मैं प्रेमनंदन सर आप तमाम छात्रों का स्वागत करता हूं। आज मैंने एक टेस्ट जारी किया जो कक्षा 9 विषय गणित से है। मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन पूरे झारखंड बोर्ड के जो 9th क्लास के विद्यार्थी है उसके लिए लाभकारी है, तो क्यों ना इसे साझा कर दिया जाए। अतः मैं 9th क्लास के तमाम छात्रों से आग्रह करूंगा कि जो भी बच्चे इस बार 2024 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में हमने पिछला वीडियो में पढ़ा है। जिन बच्चों को ये पता नहीं है वो देख लीजिए। अभाज्य संख्या पर अगर रूट आ गया तो वो अपरिमेय संख्या होता है। जिसका दशमलव प्रसार अशांत रहे, कभी वो मतलब अशांत और अनावर्ती, आवृत्ति भी ना हो, अनावर्ती, तो वो भी अभाज्य संख्या, वो भी अपरिमेय संख्या होता है। और पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ भी देखने में आ रहा है रूट, लेकिन रूट जो है इसका मूल निकल जाता है। वर्गमूल कितना होता है, ये 15 के बराबर है, इसलिए इसका आंसर परिमेय संख्या में डी नंबर जाएगा, 1 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, निम्न में कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच है। अब देखिए 3 और 4 के बीच कौन आता है, तो सोचते होंगे एक को तो संख्या नहीं है, लेकिन दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती है। चलिए देखते हैं 3 और 4 के बीच कौन है। 3 और 4 के बीच 3 और यहाँ 3.0 लिख दीजिए और इसको 3.4 लिख दीजिए। अब सोचिए, विचार कीजिए जरा, अगर आप लिखेंगे तो इसको अगर आप उड़ाएंगे तो नीचे कितना आएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं। अब कितना हो गया, अब हो गया आपका 30/10 और 40/10। अब विचार कीजिए इस पर, 30 और 40 के बीच आप कितना संख्या पढ़ सकते हैं। अभी तो 9 संख्या निकालेंगे और उसी में से ये सब आ जाएगा, मुझे जहां तक लग रहा है। जैसे देखते हैं तो क्या लिखेंगे, 31, 32, 33, 34, 35 ऐसे लिखेंगे तो आपको मिलेगा 35/10। 35/10 मिलेगा तो 5 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 7/2। देख लीजिए 1 नंबर में है 7/2। और आप इतना उसमें टाइम नहीं मिलेगा, आप क्या कीजिएगा, सबको भाग दे करके देख लीजिएगा। सबको भाग देके, जैसे इसको भाग देके देखेंगे तो क्या आएगा, ए नंबर में जो अभी टिक लगाए हम वो आएगा 3.5। इसको अगर भाग देके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे इसमें 70, इसको 7.0 पढ़ेंगे तो 70 हो जाएगा। यानी आप दशमलव, जैसे इसमें 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे और यहाँ 5 हो जाएगा। तो इसको भाग देंगे तो 14 5 70, 1 4। ये देख लीजिए 1 4 किसके बीच में है, ये तो 1 से भी छोटा है। और ये क्या पूछ रहा है, मिस्टेक हो गया, ये हो जाएगा आपका 1 दशमलव, पहले एक बार में कटेगा उसके बाद दशमलव लगेगा और फिर हो जाएगा 4, 1.4 हो जाएगा। तो ये आएगा, जो कि 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, यानी 1 और 2 के बीच है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। तो इस प्रकार से देखा गया कि इसका 3.5 होता है, जो 3 और 4 के बीच है। आगे इसका लिख रहा है, हल कीजिए, मिटाने वाला। देखते हैं इसका हल क्या होता है। हल करने से पहले एक फॉर्मूला आपने पढ़ा, a + b × a - b, ये पढ़ के रखे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। इस रूप में ये है, इसका मतलब a², a के स्थान पे कौन है, 5, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 निकलेगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 निकलेगा। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 कहाँ है, डी नंबर में जाके, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर है, 32 पर पावर 2/5 किसके बराबर है। जब भी इस प्रकार का रहे तो इसको अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए।
ये एक संकेत देता है कि ये 5 बार में टूटेगा। जैसे 32 का आवाज गुणनखंडन करेंगे तो 2 पर पावर कितना आएगा 5, इस पर पावर कितना है, इस पर पावर है 2/5, 2/5 है इस पर पावर। तो अब इसको हल करेंगे तो जैसे ही ये हल करेंगे तो ये गुणा में हो जाता है और ये कट जाएगा, 2 पर पावर कितना बचेगा 2, जो किसके बराबर है 4 के बराबर, तो 4 कहाँ है बी नंबर में। अगला, इनमें से कौन बहुपद नहीं है, चलिए बहुत बड़ा संकेत मिल जाएगा अभी कौन बहुपद है और कौन नहीं, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बहुपद है और बहुपद नहीं, अगर किसी संख्या पर पावर ऋणात्मक हो जाए तो वो बहुपद नहीं होता है, अगर वो भिन्नात्मक रूप में लिखा रहे तो वो बहुपद नहीं होता है। और यहाँ अगर पावर पूर्णांक में, पूर्ण संख्या में, पूर्णांक में नहीं पूर्ण संख्या में रहे तब वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर घात क्या है प्लस है, यहाँ भी घात प्लस है जिसको पावर कहते हैं, यहाँ का भी घात प्लस है, इसमें भी देख लीजिए प्लस है, लेकिन यहाँ देख लीजिए बटे में है और इसको अगर आप ऊपर लिखेंगे, यानी याद रखिएगा भिन्न में भी आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला कह रहा है बहुपद का शून्यक कौन है। शून्यक निकालने के लिए सीधा सीधा हम लोग क्या कर देते हैं, जो बहुपद दिया रहा था उसको शून्य के बराबर कर लेते हैं, यानी x का वैल्यू 3 करेंगे तो वो 2 आएगा, तो बहुपद का शून्यक कौन है 2, ये हो जाएगा। अगला 7वां नंबर प्रश्न है, बहुपद इतना की घात है, इन सीधा पढ़िए बहुपद की घात। बहुपद की घात कौन होता है, जो अधिकतम घात रहे उसी को लिखा जाता है। घात माने पावर, पावर सबसे ज्यादा किसमें है, x पर पावर कितना है 3, तो सबसे ज्यादा पावर जो हाईएस्ट पावर को ही गिना जाता है वही बहुपद की घात होती है, हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए ये 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते, प्रश्न कह रहा है 8, यदि बहुपद px x³ प्लस x² प्लस 1 x+1 को x+1 से विभाजित किया जाए यानी भाग दिया जाए तो शेषफल का मान होगा। देखिए शेषफल का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, तो विभाजन का नियम लगा दीजिए, आप चाहें तो इसको इससे भाग लगा दें, जो आएगा सिर्फ उसको लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा, लंबा समय लेगा। क्या समय लेगा लंबा, आप भाग देंगे तो ज्यादा समय खींचेगा, इसके लिए क्या करेंगे, इसका पहले शून्यक निकालो, जिससे भाग देना है उसका शून्यक निकालो, तो क्या हो जाएगा x+1 का शून्यक यानी शून्य के बराबर करेंगे, x बराबर कितना आया -1। अब जो वैल्यू px में दिया गया है x का वैल्यू px में रख दो, यानी p-1 निकाल दो तो क्या निकलेगा 1 का क्यूब प्लस 1, अच्छा -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। देखिए कितना तेजी से जो आएगा इसका मान वही इसका क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो क्या आया -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 0 क्या आया 0, ए नंबर जाएगा आंसर इसका। प्रश्न संख्या 9, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। इसको समझने के लिए कार्तीय तल को समझना बहुत जरूरी है। कार्तीय तल इस टाइप में खड़ा वाला रेखा को एक्स अक्ष बोलेंगे और ऊपर जो है उसको धनात्मक और नीचे जो है ऋणात्मक, मिस्टेक हो गया सॉरी, खड़ा वाला को y अक्ष बोलते हैं और ये ऋणात्मक हो जाएगा y अक्ष, और ये पड़ी रेखा x अक्ष। आगे ये मेरा कौन सा हाथ है, तो ये हाथ हो गया मेरा दायां, इधर होगा धनात्मक और इधर होगा ऋणात्मक, और ऊपर की दिशा धनात्मक, नीचे की दिशा ऋणात्मक। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। याद रखिएगा जहां ये दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, और इसका निर्देशांक होता है 0,0। अब इससे संबंधित क्या कर रहा है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, ध्यान समझिए जरा, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो x का मान तो दिखेगा लेकिन y का मान इस पर नहीं दिखेगा, यानी x अक्ष पर पूछेगा तो x
रहेगा और y का मान क्या रहेगा 0। अगर आपको y के बारे में पूछ दें तो y के बारे में y तो रहेगा, और याद रखिएगा पहले किसको लिखते हैं x तब y, तो यहाँ y तो रहेगा लेकिन x क्या हो जाएगा 0, यानी 0, y किसका हो जाएगा y निर्देशांक। हम लोग को क्या पूछ रहा है यहाँ पूछ रहा है x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या आएगा, x होगा y नहीं होगा, यानी C नंबर जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 कह रहा है मूल बिंदु का निर्देशांक है। 9 में तो तुरंत समझा भी, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0। अगला क्वेश्चन 11 बिंदु 0,7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है। देखिए हम लिखे हैं प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, x अक्ष पर y अक्ष पे। अब विचार कीजिए, अभी तुरंत ऐसे लिखे थे 0 यहाँ पर रहेगा, ये y अक्ष हो गया निगेटिव और ये x पॉजिटिव, करे 0 और y का पॉजिटिव में 7, तो बताइए ये कहाँ है, किस अक्ष पर है, तो y अक्ष पर है, इसका मतलब डी नंबर जाएगा y अक्ष पर। अगला 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि x बराबर 1 y बराबर 2 तो रैखिक समीकरण इतना का एक हल है, k का मान निकालिए। एक हल है तो x का वैल्यू कितना दे दिया आपको 1, आप लिख लीजिए 1 और इधर पहले से है 3, 3 गुना 1 प्लस y का वैल्यू कितना है तो 2 गुना y का वैल्यू है 2 बराबर क्या दिया है k। हल कर लीजिए 3 और 4 7, यानी k बराबर कितना निकला 7, आंसर नंबर 1।